भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का जंतर मंतर पर धरना जारी। पहलवान विनेश फोगाट ने दिल्ली पुलिस पर भी लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। लेने के लिए गाड़ी में गई थी 2 मिनट के लिए और चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए। मेरे को अंदर आने नहीं दे रहे थे, धक्का-मुक्की कर रहे थे कि नहीं अंदर आना अलाउड नहीं है आपको। तो मैंने बोला कि आप मेरे को रेस्ट करके फिर पुलिस स्टेशन ले जाओ अगर मैं कुछ उल्लंघन कर रही हूँ किसी चीज का, अगर आपको गलत लगता है तो। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। ओलंपियन साक्षी मलिक ने कहा कि करियर दांव पर लगाकर हम इंसाफ के लिए सड़क पर उतरे हैं। हमारे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि क्या होगा, क्या आगे कुश्ती कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ अपनी कुश्ती को बचाने के लिए, कुश्ती को सेफ उस हाथों में ले जाने के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बस यही उम्मीद है कि सच्चाई की जीत होगी। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया ने 2-2 कहा, इस बार हम इंसाफ और कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद ही जंतर मंतर से उठेंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने अपने खिलाफ लगे गंभीर आरोपों पर चुप्पी साधी। न्यूज 24 की यौन शोषण संबंधी सवाल पर भागे बृजभूषण। 7 महिला पहलवानों के यौन शोषण के गंभीर आरोपों का दिल्ली महिला आयोग ने संज्ञान लिया। डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एफआईआर दर्ज न करने पर दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा। आन बान और शान है, इन लड़कियों ने बहुत कुछ करा इस देश के लिए। मैंने नोटिस इशू किया है दिल्ली पुलिस को। मैं चाहती हूं कि जल्द से जल्द एफआईआर हो, ये आदमी अरेस्ट हो। खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। अमृतपाल को अलग बैरक में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। सीआरपीएफ कमांडो उसकी बैरक की सुरक्षा में तैनात। 36 दिनों की फरारी के बाद एनएसए के तहत गिरफ्तार अमृतपाल से पूछताछ करेगी आईबी ड्रॉ सहित दूसरी केंद्रीय एजेंसियां। रविवार सुबह 4 बजे अमृतपाल को मोगा के रोडेगांव गुरुद्वारे से अरेस्ट किया गया था। पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस ने चलाया ज्वाइंट ऑपरेशन। आईजी सुखचैन गिल ने कहा, नाकेबंदी के बाद अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया। अमृतपाल की गिरफ्तारी पर सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, पंजाब की सुरक्षा के लिए हम वचनबद्ध हैं, पंजाब की शांति के लिए कठोर निर्णय लेने को भी तैयार। पंजाब सीएम भगवंत मान ने अमृतपाल की गिरफ्तारी पर पुलिस को दी बधाई। कहा, पहले दिन ही पकड़ सकते थे लेकिन बेवजह खून खराबा नहीं चाहते थे। शिरोमणि अकाली दल का अमृतपाल की गिरफ्तारी पर बड़ा दावा। कहा, अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की सलाह पर वारिस पंजाब दे प्रमुख ने सरेंडर किया। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद होने वाली गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में हाई अलर्ट। पुलिस ने संवेदनशील जगहों पर बढ़ाई सुरक्षा। पुलिस ने ट्वीट कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। आज से 2 दिन 7 शहर और 5300 किलोमीटर का सफर तय करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से दमन तक मैराथन यात्रा, कई विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। पीएम सबसे पहले दिल्ली से मध्य प्रदेश जाएंगे, फिर केरल, दादर और नागर हवेली, उसके बाद दमन और दीव पहुंचेंगे। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी 36 घंटों में 5300 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करेंगे और 8 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीपीएम की युवा इकाई डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पीएम मोदी की केरल यात्रा के विरोध में रविवार को 14 जिलों में प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री मोदी आज युवाम 2023 कार्यक्रम में युवाओं के साथ बातचीत करेंगे। पटना हाईकोर्ट में राहुल गांधी के हलफनामे पर अहम सुनवाई। मानहानि केस में बीजेपी राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के दायर मुकदमे को राहुल ने दोहरे दंड सिद्धांत के आधार पर खारिज करने की मांग की। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अब्दुल्ला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें हाईकोर्ट ने निचली अदालत की 2 साल की सजा को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट में अलगाववादी नेता यासिन मलिक की जम्मू टाडा कोर्ट में निजी पेशी के खिलाफ सीबीआई की दायर याचिका पर सुनवाई। 1990 में वायुसेना के 4 अधिकारियों की हत्या मामले में मलिक मुख्य आरोपी है। मिशन 2024 के तहत विपक्षी एकता बनाने में जुटे बिहार सीएम नीतीश कुमार आज बंगाल सीएम ममता बनर्जी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से करेंगे मुलाकात। यूपी के वृंदावन में आज से आरएसएस बौद्धिक वर्ग की 3 दिवसीय बैठक। इस बैठक में 2024 आम चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर होगी चर्चा। यूपी मेयर चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। रविवार को पार्टी ने बाकी बचे 7 शहरों के मेयर चुनाव प्रत्याशियों का ऐलान किया। अयोध्या से गिरीशपति त्रिपाठी और कानपुर से प्रमिला पांडे को टिकट। शाहजहांपुर से सपा छोड़कर आई अर्चना वर्मा को बीजेपी ने मैदान में उतारा। गाजियाबाद से सुनीता दयाल, मेरठ में हरिकांत अहलुवालिया, अलीगढ़ से प्रशांत सिंघल, बरेली से उमेश गौतम प्रत्याशी है। दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन। सहारनपुर से शाकुंभरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर सीएम योगी प्रचार
अभियान का आगाज करेंगे। विजय रथ की रवानगी, सीएम योगी की अमरोहा शामली में जनसभा। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सूबे के सभी 75 जिलों में होगी मुख्यमंत्री योगी की जनसभा। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को लेकर संजय राउत का बड़ा बयान। राउत ने कहा, शिंदे सरकार का डेथ वारंट जारी, अगले 15 से 20 दिनों में गिर जाएगी राज्य सरकार। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर केंद्र और शिंदे सरकार पर निशाना साधा। जलगांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सूबे में जल्द चुनाव होने का दावा किया। उद्धव ने अडानी की आड़ में मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। सत्यपाल मलिक को सीबीआई नोटिस को लेकर पूर्व सीएम ने बीजेपी पर तंज कसा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपने भतीजे और पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार को दिया 2 टूक संदेश। पार्टी तोड़ने का कोई कर रहा हो तो करे, हमें जो भी भूमिका लेनी होगी समय आने पर लेंगे। अमरावती में पवार ने एक बार फिर अडानी मामले में जेपीसी का विरोध किया। पवार ने कहा कि बीजेपी बहुमत वाली समिति से बेहतर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कर्नाटक यात्रा का आज दूसरा दिन। राहुल गांधी आज बेलगाम में गन्ना किसानों से मुलाकात और गंडम में युवाओं से संवाद करेंगे। राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव में 150 सीटें जीतने का दावा किया। हुबली में रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, बीजेपी 40 सीटों पर सिमटेगी। कर्नाटक के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया के लिंगायत सीएम को लेकर दिए बयान पर बवाल। बीजेपी ने बताया लिंगायत समुदाय का अपमान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज फिर कर्नाटक दौरा। चामुंडेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन से करेंगे अभियान की शुरुआत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज दोपहर 2:30 बजे चिकबल्लापुरा में रोड शो। दूसरा रोड शो शाम को 4:30 बजे। हैदराबाद के चिवल्ला में अमित शाह ने रविवार को जनसभा को संबोधित किया। आगामी चुनाव में भ्रष्टाचारी केसीआर सरकार की विदाई तय। रैली जो दिखाई पड़ती है वो इस बात का सबूत है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा, अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनी तो मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे। शाह ने कहा, केसीआर सरकार की स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार पर फिर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बेतहाशा बढ़ी लोकप्रियता से डर गई है मोदी सरकार। जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली वो बहुत पॉपुलर हो गई, घबरा गई सरकार। उसी दिन से तय कर लिया मौका लगते ही इनको आउट करना है, पार्लियामेंट से निष्कासित करना। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, राजनीतिक तौर पर मिट्टी में मिला देंगे। कुमार जी कहते थे नहीं हो जाएगा, अरे कैसे हो जाएगा, जनता तैयार नहीं है आपको देखने के लिए। और अब तो इतना पलटी मार चुके हैं, अब तो भाजपा के एक कार्यकर्ताओं को बदला लेना है कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के कमिटमेंट को जब उन्होंने पूरा किया 2020 में, क्योंकि घोषणा किया था कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, उसके बाद भी वो भाग गए। तो जब वो भाग ही गए तो राजनीतिक तौर पर हम लोग तो उनको मिट्टी में मिलाने का काम शुरू हो गए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बयान से नीतीश कुमार ने किया पलटवार। कहा, जो लोग इस तरह के बयान देते हैं उनके पास बुद्धि नहीं। सब जो कोई बोलता है, जिसके बोलने का बताइए, हम कभी बोलते हैं सब तरह का बात, तो जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है तो समझ लीजिए कि बुद्धि नहीं है। तो जो मन में करे बोले और कहिए कि जहाँ करना है कर दो, जो इच्छा है करो। बड़ा नेता सब यूपी का नहीं है, आप समझ लीजिए। आजकल जो है ये लोग जितना, अब वो सबको कोई बुद्धि नहीं है, आप अच्छी तरह जान लीजिए। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कारोबारी विजय नायर ने याचिका में आरोप लगाया कि राजनीतिक जुड़ाव की वजह से उन्हें फंसाया गया। दिल्ली के शादीपुर में रोड रेस में डिलीवरी बॉय की पीट कर हत्या। आरोपी मनीष और गोलू ने की थी डिलीवरी बॉय पंकज ठाकुर की जमकर पिटाई। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते उदय की मौत हो गई। विदेश से लाए गए अब तक 2 चीतों की मौत हो चुकी है। कूनो में लाए गए 20 में से अब 18 चीते बचे। असम के कई जिलों में तूफान से भारी तबाही, 2 लोगों की मौत, 41,000 से ज्यादा प्रभावित।
अयोध्या में हुआ रामलला का विशेष जलाभिषेक। इसके लिए पूरी दुनिया के 156 देशों की नदियों से जल अयोध्या लाया गया। 156 देशों के जल को लेकर आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश कुमार अपने सहयोगियों के साथ अयोध्या पहुंचे, जहां कैंट रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत हुआ। भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में 2024 के मकर संक्रांति के दिन रामलला को प्रतिष्ठित करने का कार्यक्रम है। यौन उत्पीड़न के मामले बढ़ सकती है बीवी श्रीनिवास की मुश्किलें। उनकी गिरफ्तारी के लिए असम पुलिस कर्नाटक के लिए रवाना। कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोपों के बाद असम युवा कांग्रेस अध्यक्ष अंकिता दत्ता को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया। अंकिता से हाल ही में भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी और उनके सचिव वर्धन यादव पर लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप। देश में कोरोना के मामलों में कल के मुकाबले मामूली गिरावट। पिछले 24 घंटों में 10,112 नए कोरोना मरीज मिले। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 9,833 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 67,000 से ज्यादा। राजधानी दिल्ली में कोरोना के 948 नए केस। पिछले 24 घंटों में मरीजों की संख्या में गिरावट के साथ किसी की मौत नहीं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 850 नए मामले आए। इस दौरान 4 लोगों की जान गई। देश भर में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट। केंद्र सरकार ने 7 राज्यों को लिखी चिट्ठी, सतर्क रहने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सचिव ने यूपी, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, हरियाणा और दिल्ली के स्वास्थ्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर अलर्ट रहने की बात कही। केंद्र की ओर से इन राज्यों से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी जिलों में अलर्ट रहते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने का निर्देश दिया गया है। सूरत में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने स्वामीनारायण कन्या गुरुकुल समारोह में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने स्वामीनारायण कन्या गुरुकुल का शिलान्यास किया। गुजरात के राजकोट में सीएम भूपेंद्र पटेल अचानक कॉलेज पहुंचे। कॉलेज में सीएम पढ़ाई से संबंधित बच्चों को हो रही दिक्कतों के बारे में उन्होंने जानकारी दी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान में शिरकत की। महाराष्ट्र के ठाणे में सीएम एकनाथ शिंदे ने महिला एवं बाल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शिलान्यास किया। दिल्ली, नोएडा समेत पूरे एनसीआर में मौसम के बदले मिजाज। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश शुरू। मौसम विभाग के मुताबिक नई दिल्ली में अगले 2 दिनों तक बूंदाबांदी और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। तपती गर्मी के बाद बिहार में बदला मौसम। पटना समेत कई जिलों में हुई हल्की बारिश। राजस्थान में तेज गर्मी से मिल सकती है राहत। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में हल्की बारिश का अनुमान लगाया। पाकिस्तान के मुख्य विपक्षी दल पीटीआई आज से पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर शुरू करेगी प्रचार प्रसार। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खान अब्बासी का बड़ा दावा। कहा, देश में गहराते राजनीतिक संकट के बीच जल्द तख्ता पलट की आशंका। इटली के जंगल से 82 ईसा पूर्व के बेशकीमती चांदी के सिक्के मिले। रोमन सिविल वॉर के दौरान जंगल में छिपाए जाने की आशंका। सऊदी अरब ने सूडान से भारत समेत कई देशों के नागरिकों को सुरक्षित निकाला। भारत सऊदी नागरिक समेत 150 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। इंडोनेशिया में एक ही दिन में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोनों ही भूकंप की तीव्रता 5 से 6 के बीच मापी गई। म्यांमार में चुनाव आयोग के उप प्रमुख की गोली मारकर हत्या। दावा किया जा रहा है यांगून शहर में विद्रोही लड़ाकों ने हत्या को अंजाम दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 49 रनों से हराया। 236 रनों के लक्ष्य को लेकर उतरी केकेआर की टीम 8 विकेट पर 186 रन ही बना पाई। चेन्नई की तरफ से अजिंक्य रहाणे ने तूफानी 29 गेंदों पर 71 रन बनाए। वहीं कॉनवे ने लगातार चौथा अर्धशतक जमाया। रविवार को हुए पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को रोमांचक मुकाबले में 7 रनों से हराया। बेंगलुरु की तरफ से फाफ डु प्लेसिस ने 62 और मैक्सवेल ने 77 रनों की शानदार पारी खेली। विराट कोहली ने आईपीएल में 100 कैच लेने का आंकड़ा पार कर लिया। आईपीएल में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले 30 खिलाड़ी बने। सलमान खान की बहन अर्पिता खान शर्मा ने अपने घर पर रखी ईद पार्टी। सिनेमा जगत के कई सितारों ने शिरकत की। इफ्तार पार्टी में सलमान खान ने ब्लैक आउटफिट में एंट्री ली। साथ ही सलमान खान ने मीडिया कर्मियों को ईद की मुबारकबाद दी। अर्पिता की इफ्तार पार्टी में क्रिकेट जगत से धोनी और उनकी पत्नी साक्षी धोनी ने भी शिरकत की। इफ्तार पार्टी में अर्पिता की बेस्ट फ्रेंड कैटरीना कैफ भी नजर आई। गोल्डन आउटफिट में कैटरीना ने मीडिया को पोज दिए। एक्टर अनुपम खेर के साथ सतीश कौशिक की बेटी वंशिका ने किया डांस। अनुपम खेर वीडियो में वंशिका के डांस स्टेप को फॉलो करते नजर आए। साउथ एक्टर प्रभास की फिल्म आदिपुरुष का नया मोशन पोस्टर रिलीज हुआ। 16 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म।